अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हिस्ट्री एंड फैक्ट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो शुरुआती प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने फेस की वो कौन सी थी, उनको डिस्क्राइब करेंगे हम। फर्स्ट प्रॉब्लम है चॉइस ऑफ कैपिटल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान की फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि कैपिटल कहाँ बनाया जाए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो दिल्ली कैपिटल था, मगर जब पार्टीशन हुआ तो फिर पाकिस्तान ने कराची को कैपिटल बनाया। इसमें फिर कायदे आज़म को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और लियाकत अली खान को पाकिस्तान का पहला वजीर आज़म बनाया गया। 1959 तक तो जो है कराची ही पाकिस्तान का कैपिटल रहा, मगर जब आयूब पीरियड आया तो उसने पाकिस्तान का कैपिटल कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट किया, जिसको ऑफिशियली 14 अगस्त 1967 को एज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट किया गया। सेकंड नंबर पे है अनफेयर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिया जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम होना था, और ये भी ज़रूरी था कि उन दोनों कंट्रीज़ यानी पाकिस्तान और इंडिया जो बननी थी उनकी बाउंड्रीज सिलेक्ट की जाए, यानी बाउंड्रीज ड्रॉ की जाए। तो इसलिए जुलाई 1947 में बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी और सर साइरिक रेडक्लिफ को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया। और इसमें जो दोनों पार्टीज़ थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस, उन दोनों से दो दो मेंबर्स सिलेक्ट किए गए। जब हम अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो ये है कि जो पंजाब में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ यानी कि गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर और ज़ीरा थे, उनको पाकिस्तान में शामिल करना चाहिए था, मगर माउंटबेटन की पाकिस्तान की तरफ जेलसी की वजह से वो इसे इंडिया में शामिल किए गए। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई, क्योंकि जो गुरदासपुर था उसकी वजह से इंडिया को कश्मीर में इंटर होने का रास्ता मिला। और जो फ़िरोज़पुर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था तो उधर जो सतलज रिवर और रावी रिवर थे, क्योंकि वो भी इंडिया को दिए गए, तो इसलिए आफ्टर कुछ टाइम के बाद जो है पाकिस्तान के लिए वाटर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। थर्ड नंबर पे है डिवीज़न ऑफ मिलिट्री असेट्स एंड फाइनेंशियल असेट्स। तो जो पाकिस्तान को मिलिट्री असेट्स मिले उनमें सिर्फ टूटी हुई मशीनें थी, और जो हथियार थे वो भी अनयूजेबल थे, यानी उनको यूज़ नहीं किया जा सकता था, और जो एयरक्राफ्ट थे वो भी उनको ख़राब दिए गए थे। तो ये मिलिट्री असेट्स उन पाकिस्तान को दिए गए। और फाइनेंशियल असेट्स में जो है पाकिस्तान के लिए 750 मिलियन दिए गए थे, मगर इंडिया ने सिर्फ 200 मिलियन ही पाकिस्तान को दिए और बाकी की अमाउंट पाकिस्तान को नहीं मिली। और जो दूसरी फैक्ट्रीज़ वगैरह थी वो भी इंडिया की साइड पे लोकेटेड थी, तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स थी उस पर निगेटिव इम्पेक्ट हुआ। फोर्थ नंबर पे है कि इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज। इसमें इशू ये हुआ नेशनल लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में कि जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बंगाल था, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी बनिस्बत वेस्ट पाकिस्तान के, तो वो ये चाहते थे कि बंगाली को एज अ नेशनल लैंग्वेज सिलेक्ट किया जाए, मगर जो दूसरे प्रोविंस थे और जैसे कि सिंध है या फिर पंजाब है, तो उन्होंने चाहा कि उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट या फिर सिलेक्ट किया जाए। इस इशू से रिलेटेड कायदे आज़म ने ढाका में खिताब करते हुए अपना स्टेटमेंट दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू होगी। मगर इस स्टेटमेंट के बाद बंगालियों ने प्रोटेस्ट किया, तो फिर दोबारा से कायदे आज़म ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। मगर जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने पाकिस्तान का आइन बनाया तो 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में बंगाली और उर्दू दोनों ही को एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट किया गया। मगर क्योंकि 7 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हुई, तो फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू है। फिफ्थ नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। क्योंकि सब पावर स्टेशन जो थे वो मंडी में थे, यानी कि इंडिया की साइड पे लोकेट करते थे, तो इसलिए वेस्ट पंजाब को इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी। 6 नंबर पे है कैनाल वाटर डिस्प्यूट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो फ़िरोज़पुर का इलाका था, वो जो रावी और सतलज रिवर थे जहाँ से पाकिस्तान की तरफ पानी फ़्लो करता था, तो उन्होंने 1 अप्रैल 1948 को उसको कट ऑफ कर दिया था इंडिया ने। इस प्रॉब्लम को जो है वर्ल्ड बैंक ने सॉल्व किया था, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है, जो कि 1960 में हुई थी। यानी ये एक ऐसी ट्रीटी साइन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जिससे
इंडिया ने फिर पाकिस्तान को पानी दिया। 7 नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स। अब ये क्योंकि 8 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना पाकिस्तान का, तो इसमें पाकिस्तान की जो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज़ थी, कुछ 1-2 जो डिज़ोल्व भी हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान का आइन एक्सेप्ट किया गया था। तो ये जो इश्यूज़ थे इनको हम अलग से वीडियो में जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सी जो है प्रॉब्लम्स थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और जो 8 नंबर पे है वो है कश्मीर डिस्प्यूट है, तो इसको भी हम अलग से एक डिस्क्राइब करेंगे वीडियो में। इसका जो हमारा इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक था वो इधर ख़त्म हुआ। बाकी जो 2 प्रॉब्लम्स रहते हैं, यानी कि जो कश्मीर डिस्प्यूट है और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, तो उसको मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।